ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 2। जी। ओम दिव्या स्वाहा चंद्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा अभ्या स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्यै स्वाहा पूताय स्वाहा। ये मंत्र भी उस प्रथम मंत्र के क्रम में ही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए है। हमने पृथ्वी से अंतरिक्ष तक सूर्यलोक तक अपनी भावनाओं को व्यापक करने की भावना रखी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं दिव्या स्वाहा, दिशाओं के लिए स्वाहा, व्यापक भावना को सभी दिशाओं में दिग दिगंतर में हमारी भावना विस्तृत हो। चंद्राय स्वाहा, चंद्र के लिए स्वाहा। एक तो चंद्र है भौतिक पदार्थ, हम जानते ही हैं, और चंद्र धातु है जिससे चंद्र शब्द बनेगा। चंद्र धातु का अर्थ है चमकना, आनंद होना, दो अर्थ है। चमक हो, प्रकाश हो और आनंद भी, तो वो चंद्र है। देखते हैं चंद्रमा में प्रकाश भी होता है। चंद्रमा का प्रकाश शीतल सौम्य होता है, आनंददायक होता है, इसीलिए उस आकाशीय पिंड को भी चंद्र नाम दे दिया गया। प्रकाश भी है और आनंद भी है। तो चंद्राय स्वाहा, प्रकाश के लिए, आनंद के लिए हमारी भावना व्यापक हो। या आकाशीय पिंड इस चंद्र के लिए, क्योंकि दिव्य स्वाहा, हम उस दिवलोक अंतरिक्ष लोक तक तो अपनी बात को ले ही आए हैं, उसी की बात आगे बढ़ा रहे हैं। दिशाओं के लिए स्वाहा, चंद्र के लिए स्वाहा, नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, नक्षत्रों के लिए स्वाहा। अब नक्षत्र तो इतने हैं, गणित हैं, तो उन सब नक्षत्रों के लिए स्वाहा। हमारी भावना इन सब नक्षत्रों तक व्यापक हो जाए। देखिए, हम सीमित नहीं रहना चाहते। कितनी विस्तृत भावना है हमारी इस वैदिक संस्कृति में, ये अनुभव करने की बात है। यहाँ पर नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, नक्षत्रों के लिए स्वाहा, व्यापक भावना हो। अद्भ्या स्वाहा, ये अद का बहुवचन है। अद धातु का अर्थ खाना भी होता है, और अद का शाब्दिक अर्थ जल भी किया जाता है। या जल भी तो भोजन में ग्रहण ही करेंगे, उसके बिना क्या भोजन अधूरा। प्रमुख भोजन जल है, ऐसा भी कह सकते हैं। हम श्वास लेते हैं वायु से, उसके पश्चात जो कुछ हम सब प्रयास ग्रहण करते हैं, जल ही प्रधान है, सर्वाधिक है। भोजन, अन्य भोजन तो हम कुछ समय के पश्चात ग्रहण करते हैं, जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, तो उसे जल भी कहते हैं। और उदी उन्द धातु से जल अर्थ होता है, तो उसका भी एक रूप कुछ व्याकरणाचार्य विद्वान मान सकते हैं। अद भी जल अर्थ भी होता है, भी इतना ही मान लें कि कम से कम जोगरूढ़ के रूप में या किसी रूप में जल अर्थ भी लोग मानते हैं, तो स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। वैसे शाब्दिक अर्थ अद धातु का अर्थ भोजन करना, खाना तो है ही, वो तो भोजन तो इसका अर्थ हो ही गया। भोजनों के लिए स्वाहा, जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस सब के लिए हमारी भावना व्यापक हो। केवल अपने लिए न खाएं, दूसरों के भोजन का भी ध्यान रखें। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम कह रहे हैं अद्भ्या, भोजनों के लिए स्वाहा। हमारे भोजन के प्रति भावना व्यापक हो, सबके लिए हो। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए,
ये भावना आ जाए तो यही वैदिक संस्कृति है। केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए, भोजन के लिए हमारी व्यापक भावना हो। जैसे भोजन की आवश्यकता हमें है, औरों को भी है, उनका भी ध्यान रखें। वरुणाय स्वाहा, वरुण के लिए स्वाहा। ये वरुण कौन है? पूरी धातु वर्ण करना। वरुण का अर्थ वर्ण करने योग्य, जिसका हम वर्ण करते हैं वो वरुण है। परमेश्वर वरुण है। आध्यात्मिक अर्थ में तो वरुण भी परमेश्वर को ही कहा जाएगा। समाज में जो भी वर्ण करने योग्य हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रेष्ठ हैं, माता पिता गुरुजन, अन्य समाज के उत्तम विद्वान देवजन, उन सब को हम वरुण कह सकते हैं। तो उन वरुण के लिए स्वाहा, उनके प्रति भी हमारी व्यापक भावना हो, उनको भी हम अपने में समझें, अपनों में समझें, अपने परिवार में समझें। ध्यान रखें, नाभ्य स्वाहा, नाभि के लिए स्वाहा। नाभि क्या है? इस शब्द पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। सामान्यतः वेद भाष्यकार विद्वानों ने नाभि शब्द में न धातु मानी है। न धातु का अर्थ है बंधन होना। शरीर में नाभि उस स्थान को कहते हैं कि वहां सब, वो संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु, मध्य बिंदु तो है। नस नाड़ियों का जो जाल फैला है उसको वही नाभि शायद बांधे हुए, संभवतः वहीं से सब बंधित हैं, अनुबंधित हैं और सब प्रबंध वहीं से हो रहा है, मध्य बिंदु से। ऐसी भी एक अवधारणा रही है। चिकित्सा की दृष्टि से उसका कितना कैसा महत्व है, यह विचारणीय हो सकता है। इस विषय में आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र वही मान्य होगा। अन्य लोग, जी हाँ, अन्य लोग अध्यात्म के, वेद के, अन्य विषयों के जानकार, जिनको आयुर्वेद की, शरीर शास्त्र की जानकारी न हो, उनको ऐसी बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप्त वचन का सिद्धांत हमारे यहाँ है। उसका भाव यही है कि जो जिस विषय का जानकार है, उस विषय पर वो व्यक्ति जो बात कहता है वो आप्त वचन है, वो हमारे लिए मान्य होती है। हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं कि भाई इस विषय की इनको जानकारी है, ये रोग का उचित निदान करके उचित औषधि हमें दे सकते हैं। उनसे उनकी हर बात पर विवाद नहीं किया जा सकता। वो आप्त वचन है, उस विषय के वो जानकार हैं, ये मानकर ही हम उनके पास गए हैं। तो वो जो भी बताएंगे रोग के विषय में, उपचार के, चिकित्सा के विषय में, पथ्य परहेज के विषय में, उसका हमें पालन करना है। तो इसे आप्त वचन कहते हैं, जो जिस विषय का जानकार है। वही चिकित्सक दूसरे विषय का जानकार नहीं होगा, वहां पर उसकी बात का वो महत्व नहीं होगा। भाई आप अपने विषय की बात करो, ये विषय उनका है, वो उनसे पूछेंगे, उस विषय के जानकार जो बताएंगे हम उनकी बात को मानेंगे। ये आपके वचन का सिद्धांत। तो नाभि के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये चूंकि शरीर शास्त्र की दृष्टि से शरीर के नाभि की बात जब की जाएगी, तब तो शरीर शास्त्र के लोगों को ही बताना होगा। किसी कितने भी महान व्यक्ति का लिखा हुआ कोई कथित आध्यात्मिक ग्रंथ हो, उस बात को उतना मान्य नहीं करेंगे जितना हम शरीर शास्त्र के व्यक्ति की बात को मान्य करेंगे शारीरिक दृष्टि से। उसका कोई अन्य आध्यात्मिक व्याख्या वो एक अलग विषय है, वो अपने विवेक से आप स्वीकार कर सकते हैं। यदि भौतिक नस नाड़ियों के बंधन की बात है तो ये शरीर शास्त्र का व्यक्ति ही बताएगा। और यदि किसी और रूप में कोई बताना चाहता है तो अपने विवेक के अनुसार देखें। वेद ने कहा होगा तब तो सबके लिए मान्य है, और वेद ने नहीं कहा है तो फिर आपका विवेक वहां मान्य होगा। तो नाभि में नए धातु बंधन करना है,
नाभ्य स्वाहा का अर्थ हो सकता है सभी संबंधों के लिए स्वाहा। जो भी हमारे संबंधी हैं, जो भी हमसे संबंधित हैं, जो हमसे बंधे हुए, वे हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो भी परिचित हैं, हमारी विचारधारा से, इस वेद कार्य से जो भी जहां भी जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारा संबंधी ही तो है। हो सकता है इस नाभि से उन सब की बात की जा रही। नहीं, बंधने धातु से नाभि शब्द की निष्पत्ति अधिकतर विद्वानों ने मानी है। हमने इसमें नव धातु भी लिख दी है। इसलिए लिख दी है कि नाभि शब्द में नव धातु तो सरलता से दिख रही है। अब नव धातु का अर्थ हिंसा करना, तो नाभ्य का अर्थ अगर हिंसा कर लेंगे तो ये उपयुक्त नहीं है। संभवतः इसीलिए सभी विद्वानों, व्याख्याकारों ने यहां नाभि शब्द में नय धातु मानी है, नव धातु नहीं मानी, क्योंकि नव धातु का अर्थ हिंसा करना यहां उपयुक्त नहीं लग रहा। तो इतना विवेक का प्रयोग तो हमें करना ही पड़ता है। और उसमें वही कह सकते हैं कि पूर्व विद्वानों ने इतना परिश्रम किया है, उसका लाभ उठाइए। जहां थोड़ी इस प्रकार की समस्या हो, कठिनता हो कि नव धातु का अर्थ तो हिंसा करना है, तो यहाँ वो तो नहीं उपयुक्त है, तो क्या करें? तो अपने पूर्व विद्वानों का सहयोग लें, उनका मार्गदर्शन लें। हम देखें कि निरुक्त में क्या लिखा है, हमें निरुक्त देखना होगा। निरुक्त में भी न मिले तो हमें अपने पूर्व वेद भाष्यकारों का सहयोग लेना होगा। महादयानंद जी ने क्या लिखा है, ना स्पष्ट हो, अन्य लोगों को भी देखिए, अन्य लोगों ने क्या लिखा है। आपका विवेक कहीं ना कहीं सहमत होगा कि हाँ, यहाँ ये बात ठीक है। जैसे मुझे लगा कि नव धातु स्पष्ट है, पर नय धातु से लोगों ने माना है, तो ठीक माना संभवतः इसीलिए क्योंकि नव धातु हिंसा करने का तो यहाँ उपयुक्त तो नहीं लगता। तो नाभ्य स्वाहा, नाभि के लिए स्वाहा, संबंधों के लिए हमारी भावना व्यापक हो, संबंधियों के लिए हमारी भावना व्यापक हो। जो भी हमसे किसी प्रकार से संबंधित है, हम उनको अपनी व्यापक भावना में ग्रहण करें, किसी को अलग न करें, दूर न करें, सब अपने हैं। जो भी संबंधित हैं, किसी भी रूप में संबंधित हैं, हम सबका ध्यान रखें। हमारी भावना इतनी व्यापक होनी चाहिए। पूताय स्वाहा, पूत के लिए स्वाहा। ये पूत क्या है? पू धातु का अर्थ तो पवित्र करना है, स्वच्छ करना है। तो पूत का अर्थ हो गया पवित्र, पवित्र किया हुआ। तो जो पवित्र हैं, पवित्र हो गए हैं, उनके लिए स्वाहा। अंत में कहा, इस मंत्र के अंतिम पद में कहा जा रहा है पूताय स्वाहा। जो भी पवित्र हैं, उन सब के लिए हमारी भावना व्यापक हो। जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भाव वाले हैं, उन सबको अपने में समेट लें, उन सबको अपना ही माने, उन सब तक अपनी भावना को विस्तृत कर लें, व्यापक कर लें। मन है, बहुत अच्छी पंक्ति है, पहले भी हमने कहा होगा। इस व्यापक भावना के साथ, इस पंक्ति के साथ मैं इस मंत्र की चर्चा को विराम दूंगा। अपने सुख को विस्तृत कर लो, हंसो और सुख पाओ। कहा है, औरों को हंसते देखो मन। कह रहे, हे मनु, हे मननशील प्राणी, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये स्वाहा की व्यापक भावना हमको बता रही है कि अपनी भावना को इतना व्यापक कर लो, इतना विस्तृत कर लो कि सब अपने लगे, कोई पराया न रह जाए। सबके सुख में सुखी हो, अपने सुख को इतना विस्तृत कर लो। आज ये दो मंत्रों की चर्चा हम लोगों ने की। अब इस चर्चा को यहाँ विराम दें।